आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? ऑप्शन बी, संक्रमण से लड़ना। रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है जैसे कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा, जिसमें श्वेत रक्त कणिका का काम है संक्रमण से लड़ना। यह किसी भी प्रकार की संक्रमित पदार्थ से शरीर को बचाती है। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन गुर्दे से मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचना है जो छाल से लेकर मज्जा तक फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा ब्लैंक की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी के कारण सीखने की क्षमता कम हो जाती है और बच्चा मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है। इसके अलावा शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंघा रोग होता है। इसमें गला फूल जाता है। अमीनो एसिड के साथ मिलकर आयोडीन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन का उत्पादन करने की ताकत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन बी, अग्न्याशय। अग्न्याशय मानव शरीर में इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टैटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित इंसुलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग है। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु यानी HIV संक्रमण के बाद होती है। HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलहरित शैवाल है स्वपोषी। नीलहरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। नीलहरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? लैक्टोज को। दुग्ध शर्करा वह शर्करा है जो कि दूध की बनी चीजों में पाया जाता है और दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाया जाता है तथा दूध, दही, पनीर जैसी चीजों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रंगहीन गैस है जो वायु से भारी होती है। यह गैस बहुत ही तेज गंध वाली होती है। जिन ईंधन में सल्फर होता है जैसे कोयला, तेल एक्सेट्रा को जब जलाया जाता है तो इनको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब इस गैस पर दाब लगाया जाता है तो यह गैस द्रव में बदलने लगती है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है। इसका उपयोग कई प्रकार की खाने की सब्जियों, फलों आदि को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? प्रतिबल। वह मात्रा जिसके पास दिशा तथा परिणाम दोनों होते हैं सदिश मात्रा कहलाती है। प्रतिबल एक सदिश मात्रा है। वह मात्रा जिसके पास केवल परिमाप होता है और कोई दिशा नहीं होती वह अदिश राशि कहलाती है, जैसे कि समय, दूरी, ऊर्जा, कार्य, दबाव एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम यह दर्शाता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि वे गतिशील में है तो यह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ऑप्शन डी है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पास एक ऊंचाई है जिस वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी तथा क्योंकि वह उड़ रहा है यानी कि उस गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? ठोस में। ध्वनि हवा की तुलना में ठोस में 4 गुना अधिक तेजी से यात्रा करती है। ध्वनि ठोस पदार्थ के माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ठोस में अणुओं को एक दूसरे के खिलाफ पैक किया जाता है। जब एक कंपन शुरू होता है तो एक ठोस के अणु तुरंत टकराते हैं और संपीड़न लहर तेजी से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता।
बादल छाए हुए दिन पर। सोलर वाटर हीटर को एक छत या खुली जगह पर स्थापित किया जाता है जहां इसे सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के मिल सकती है और सूरज से ऊर्जा का उपयोग फिर पानी को गर्म करने और इसे एक इंसुलेटेड टैंक में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम बिजली की आपूर्ति से जुड़ा नहीं है। सौर जल हीटर में पानी गर्म तब नहीं होता जब बादल छाए हुए हों। उस समय सौर जल हीटर को सूर्य की किरणें ठीक से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वह गर्म नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। ऑप्शन सी, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ भटक जाती है। पहले माध्यम में अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। थैंक यू।